हेलो नमस्कार दोस्तों। देखिए आपके अपने स्मार्ट स्टडी चैनल में स्वागत है। तो देखिए आज हम आपके लिए उत्तक वाला मतलब टिश्यू वाला एक नया चैप्टर लेके आए हैं। ठीक है, जिसे देखिए तो उत्तक दो प्रकार होते हैं, एक तो जंतु उत्तक, एक पादप उत्तक। ठीक है, इनके कार्य और प्रकार देखते हैं। ठीक है, देखिए बिना देरी के हम इसकी शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो देखिए देखिए पादप उत्तक। ठीक है, मतलब उत्तक कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसकी कोशिकाएं उत्पत्ति, संरचना और कार्य में समान होती है। ठीक है, वह उत्तक कहलाती है। ठीक है, उत्तक शब्द दिया था बीचैट मतलब जंतु कोशिका के लिए। ठीक है, और एन ग्रेव के लिए पादप कोशिका के लिए दिया था। ठीक है, इसका अध्ययन उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजिस्ट ये शब्द दिया था मेयर ने, और जनक थे मार्सेला मेलपीगी। ठीक है, तो इनके ठीक है, देखिए उत्तक के प्रकार। उत्तक दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्लांट टिश्यू और एक एनिमल टिश्यू। ठीक है, तो पादप उत्तक देखिए विभजोत्तक मेरिस्मेटिक उत्तक कहते हैं इसको। ठीक है, और सेकंड है स्थायी उत्तक। ठीक है, जबकि जंतु उत्तक में एक तो उपकला उत्तक, उसे एपिथेलियम उत्तक कहते हैं। ठीक है, एक है संयोजी उत्तक। ठीक है, एक है पेशीय उत्तक, और चौथा है तंत्रिका उत्तक। ठीक है, ये इनमें उत्तक पाए जाते हैं। ठीक है, पादप उत्तक में दो प्रकार के और जंतु उत्तक में चार प्रकार के। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं पादप उत्तक। ठीक है, मतलब प्लांट टिश्यू। ठीक है, कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसमें कोशिकाओं की संरचना समान या अलग हो, लेकिन सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति, परिवर्धन व कार्य समान हो, पादप उत्तक कहलाते हैं। ठीक है, तो पादप उत्तक के प्रकार ये दो प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, तो देखिए ये होते हैं, एक तो विभजोत्तक और एक स्थायी उत्तक। ठीक है, तो विभजोत्तक भी तीन प्रकार के होते हैं, शीर्षस्थ विभजोत्तक, पार्श्व विभजोत्तक। ठीक है, और अंतर्वेशीय विभजोत्तक। ठीक है, तो ये तीन प्रकार के। अब स्थायी उत्तक में भी दो प्रकार के होते हैं, सरल स्थायी उत्तक। ठीक है, और जटिल उत्तक मतलब सरल परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो इसमें देखिए सरल उत्तक में देखिए पेरेन्काइमा, स्कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, तीन प्रकार के उत्तक होते हैं। ठीक है, जबकि जटिल उत्तक में देखिए जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, तो हम देखिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं विभजोत्तक, उसे हम मेरिस्टेमिक उत्तक कहते हैं। यह शब्द नेगिली ने दिया था। ठीक है, इस उत्तक की कोशिकाएं जीवन भर विभाजित होती है। ठीक है, बल्कि जबकि ये समसूत्री विभाजन है। ठीक है, ये उत्तक कोशिकाएं सघन कोशिका द्रव भित्ति सुस्पष्ट केंद्र वाली होती है। ठीक है, कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, इसकी रिक्तिकाएं छोटी या अभाव होती है। ठीक है, इसमें इसके मध्य अंतर कोशिकीय स्थान अनुपस्थित होता है। ठीक है, ये विभजोत्तक के प्रकार है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट, अपशिष्ट पदार्थों का इन कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया अधिक संख्या में होती है। ठीक है, यही कोशिकाएं दीर्घकाल परिवर्धन के कारण के बाद में स्थायी उत्तकों में बदल जाती है। ठीक है, मतलब ये कोशिकाएं हैं जो दीर्घीकरण व परिवर्धन के बाद में स्थायी उत्तक मतलब जब बहुत पेड़ बहुत लंबा हो जाता है या लंबा समय तक का हो जाता है, तो ये ऑटोमेटिक ही स्थायी उत्तक में बदल जाती है। ठीक है, स्थिति के आधार पर विभजोत्तक के प्रकार, तो ये तीन प्रकार के होते हैं, शीर्षस्थ, अंतर्वेशी और पार्श्व। शीर्षस्थ को एपिकल और अंतर्वेशी को इंटरकोलरी और पार्श्व को लेटरल मेरिस्टम उत्तक कहते हैं। ठीक है, जो देखिए जो शीर्ष पे पाया जाता है वो शीर्ष उत्तक, और जो बीच में पाया जाता है या पीछे पाया जाता है वो पार्श्व विभजोत्तक। ठीक है, और ये जो बीच में पाया जाता है जो कौन सा है, यह है अंतर्वेशीय उत्तक। ठीक है,
देखिए शीर्ष तत्व विभोजक मतलब एपिकल मेरिस्टम, ठीक है, यह जड़, तना, पत्ती आदि भागों में अग्र भागों में स्थित हो रहा है, ठीक है। इन्हीं वृद्धि अग्रबिंदु भी कहते हैं, ठीक है। इसके कार्य है प्राथमिक वृद्धि या लंबाई में वृद्धि करने का कार्य शीर्ष तत्व विभोजक का काम है, ठीक है। सेकंड है पार्श्व विभोजक, यह जड़ तने के पार्श्व में स्थित होते हैं, ठीक है। कोशिकाओं का विभाजन केवल ऐ दिशा में होता है, ठीक है। इसके कार्य हैं जड़ व तने की परिधि में वृद्धि करना, ठीक है, मतलब तने की परिधि में वृद्धि करना, ठीक है। नेक्स्ट है अंतर्वेशी विभोजक, ठीक है। यह शीर्ष विभोजक से अलग हुआ भाग है जो शीर्ष विभोजक की वृद्धि के कारण अलग होता है, ठीक है। इसके कार्य है तने की लंबाई में वृद्धि, ठीक है। यह विभोजक पर्व या नोड, इंटरनोड, ठीक है, के आधार पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो पर्व के आधार पर घास में और पर्व संधि के आधार पर पुदीना में, पर्वों के आधार पर बांस के अंदर, ठीक है। घास पादप में तने की लंबाई इसी विभोजक में बढ़ती है, ठीक है। कोशिकीय जो विभाजित होकर विशिष्ट कार्य करती है और आगे विभाजित होने की शक्ति खो देती है, स्थायी उत्तक में बदल जाती है, ठीक है। तो देखिए स्थायी उत्तक या परमानेंट टिश्यू, ठीक है। स्थायी उत्तक वे होते हैं जिनमें विभाजन की क्षमता स्थायी या अस्थायी रूप से समाप्त हो चुकी हो, ठीक है। वे विभोजक के विभाजन व विभेदन के रूप में बनते हैं। इनकी कोशिकाएं जीवित तथा मृत हो सकती है, ठीक है। कोशिकाओं की भित्ति मोटी अथवा पतली हो सकती है, ठीक है। विभोजक की उत्तक वृद्धि कर स्थायी उत्तक में बदल जाती है, ठीक है। विभेदीकरण उत्तकों द्वारा विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप से या स्थायी रूप और आकार लेने की प्रक्रिया को विभेदीकरण कहते हैं, ठीक है। ये विभेदीकरण करते हैं, ठीक है। अब देखिए स्थायी उत्तक, ये परमानेंट टिश्यू, ठीक है। पहला है सरल स्थायी उत्तक, फिर दूसरा है जटिल स्थायी उत्तक और तीसरा है विशिष्ट उत्तक, ठीक है। तो सरल स्थायी उत्तक में है मृदु उत्तक या पेरेन्काइमा, दूसरा है स्थूलकोणीय उत्तक या कोलेनकाइमा, तीसरा है स्क्लेरेनकाइमा या दृढ़ उत्तक, ठीक है। जबकि जटिल उत्तक में जाइलम या दारू उत्तक और फ्लोएम या पोषवाह उत्तक, ठीक है। विशेष उत्तक में है ग्रंथीय उत्तक और रबड़ी क्षीर उत्तक, ठीक है। सरल स्थायी उत्तक, ये उत्तक कोशिकीय एक ही प्रकार की होती है, ठीक है। पहला है पेरेन्काइमा, इस प्रकार के उत्तकों में सभी कोशिकाएं एक प्रकार की व पतली भित्ति वाली होती है, ठीक है। कोशिकाएं अंडाकार, गोल या बहुभुजी और अंतर कोशिकीय स्थान विकसित होती है, ठीक है। ये जीवित होती है, पौधों के कोमल भागों में पाई जाती है, ठीक है। पेरेन्काइमा या मृदुल उत्तक, ठीक है, जो पौधों के कोमल भागों में पाया जाता है, मतलब पत्तियों में, ठीक है। कोशिकीय भित्ति सेल्यूलोज या हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन से बनी होती है, ठीक है। यहाँ से 100% क्वेश्चन छुपने वाला है, ठीक है। स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। रिक्ति का अनुपस्थित होती है, ठीक है। इसमें पादप में उपस्थित है कॉर्टेक्स, मज्जा, पर्णद्योतक, बीज का भ्रूणपोष और फल मज्जा, ठीक है, ये इसमें उपस्थित होती है, ठीक है। तो देखिए कार्य खाद्य पदार्थों का संग्रह करना, हरित मृदु प्रकाश संश्लेषण करना, शाक या पौधों के तने की विस्फीति दाब को यांत्रिक सहारा प्रदान करना, ठीक है। पेरेन्काइमा के प्रकार हरित मृदुल, वायु मृदुल और दीर्घ मृदुल और तारक मृदुल और विशिष्ट कोशिकीय, ठीक है। हरित मृदुल प्रकाश संश्लेषण के कारण, वायु मृदुल है जो पादप को उत्प्लावक के सहायक, दीर्घ मृदु उत्तक है वातपोषण की दर कम करना, ठीक है। तारक मृदुल है पत्ती में वजह सतह की क्षमता करना, ठीक है। और विचित्र कोशिकीय में विभिन्न पदार्थों का संग्रह व संचय करना, ठीक है। नेक्स्ट है स्थूलकोणीय उत्तक, ठीक है। यह कोशिकीय लंबी जीवित होती है, ठीक है। अंतरकोशिकीय
पदार्थ अनुपस्थित होता है। कोशिका भित्ति व पैक्टिन के जमाव से यह जल स्नेक होती है, ठीक है। कोलेन कायमा की अंत भित्ति तिरछी होती है, ठीक है। इन कोशिकीय द्रव्य में बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती है, ठीक है। इसके कार्य देखिए, पौधों के कोमल अंगों को दृढ़ व लचीला प्रदान करना, ठीक है। दूसरा है हरित लवक युक्त मतलब कोलेन कायमा भोजन बनाने का कार्य करती है, ठीक है। यह उत्तक तनाव, खिंचाव, दाब, तेज हवाओं सहन करने योग्य बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कोलेन कायमा के प्रकार। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, कोणीय, ठीक है, स्तरीय और रिक्तिकायम, ठीक है। कोणीय में टमाटर और धतूरा, स्तरीय में मूली और सूर्यमुखी, ठीक है। रिक्तिका में साल्विया, कुकुरबिट्टा के तने, ठीक है। तो देखिए तीसरा है दृढ़ उत्तक या स्क्लेरन कायमा। ये कोशिकीय लंबी, सक्रिय व मर्त होती है। कोशिकीय भित्ति मोटी व लिग्निन होती है, ठीक है। इसमें गर्त होते हैं, विभाजन क्षमता पूरी तरह से खत्म हो चुकी होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला है दृढ़ रेशी और दूसरा अस्टिकल दृढ़ कोशिका, ठीक है। दृढ़ रेशी में देखें, दृढ़ोत्तक में देखिए इन कोशिकाओं की लंबाई अधिक है, चौड़ाई कम होती है, ठीक है। इन्हें नुकीले सिरे आपस में जुड़कर रेशे बनाते हैं, ठीक है। ये जाइलम, फ्लोएम व परिरंभ में मिलते हैं। इसका उदाहरण है जूट व पटसन, ठीक है। तो देखिए अस्टिल या दृढ़ कोशिका, यह कोशिकाएं अनियमित आकार की होती हैं। इनकी द्वितीय भित्ति अत्यधिक मोटी होने के कारण कोशिकीय गुहा सक्रिय या लगभग समाप्त होती है। इसके उदाहरण नाशपाती या नख, ठीक है। इसका कार्य देखिए, पादप अंगों को यांत्रिक सहारा व दृढ़ प्रदान करते हैं। बीजों तथा फलों में आंतरिक संरचनाओं की रक्षा करती है। ये वायु वेग तथा गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध प्रतिरोध उत्पन्न करती है, ठीक है। नेक्स्ट है जटिल उत्तक, ठीक है। एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं का समूह जो मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करता है, ठीक है। जटिल उत्तक के प्रकार, जाइलम या दारू उत्तक, फ्लोएम या पोषवाहक उत्तक। तो पहला देखिए जाइलम, इसमें जल संवहन उत्तक भी कहते हैं, ठीक है। जाइलम फ्लोएम के साथ मिलकर संवहन मंडल का निर्माण करती है, ठीक है, या करते हैं, ठीक है। इसके कार्य देखिए, जड़ों द्वारा मिट्टी से प्राप्त खनिज व जलों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना, ठीक है। जाइलम पदार्थों को एक ही दिशा में उत्तर की ओर परिवहन करता है, ठीक है। पौधों को यांत्रिक मजबूती प्रदान करना। निर्माण के आधार पर जाइलम के प्रकार, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, ठीक है। तो प्रोटोजाइलम सबसे पहले बनने वाला जाइलम और मेटाजाइलम मतलब बाद में बनने वाला जाइलम, ठीक है। देखिए नोट, जड़ में प्रोटोजाइलम परिधि की ओर होता है, मेटाजाइलम केंद्र की ओर होता है। इस प्रकार के जाइलम को बाह्य आदिधारु कहते हैं, ठीक है। जबकि तनों में प्रोटोजाइलम केंद्र की ओर होता है और मेटाजाइलम परिधि की ओर होता है। इस प्रकार के जाइलम को माध्यदिधारु कहते हैं, ठीक है। जाइलम 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना है। कौन कौन सा? वाहिकाएं मतलब वेसल्स, वाहिकाएं मतलब टार्सेड, जाइलम मतलब जाइलम मर्दूतक और जाइलम तंतु, ठीक है। तो ये वाहिकाएं हैं मृत कोशिकाएं, वाहिनिकाएं हैं मृत कोशिकाएं, ये भी जाइलम है जो जीवित है, और जाइलम तंतु ये मृत कोशिकाएं हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, वाहिकाएं या वेसल्स, ये लंबी नली है, इसमें बहुत सी कोशिकाएं होती है जिन्हें वाहिका अवयव कहते हैं। इसकी भित्ति लिग्निन की बनी होती है। वाहिका में जीवद्रव्य या प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। ये लंबवत एक दूसरे के साथ एक छिद्रित पाइप के साथ जुड़ी हुई रहते हैं, ठीक है। वाहिकाओं का होना एंजियोस्पर्म या आवर्ती बीजी का एक प्रमुख गुण है, ठीक है। यह मृत कोशिका है, ठीक है। सेकंड है वाहिकाएं या ट्रैकिड, यह कोशिकाएं लंबी व नलिकाकार है। कोशिका भित्ति मोटी व लिग्निन की होती है। यह कोशिका मृत व प्रोटोप्लाज्म वाहिकाएं होती हैं। जाइलम व खनिज लवण का अद्वितीय संवहन होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जाइलम या पैरेन्काइम, ये कोशिकाएं जीवित होती है, ठीक है। कोशिका भित्ति पतली व सेल्यूलोज की बनी होती है। स्टार्च और वसा अन्य पदार्थों में टैनिन भोजन के रंग में संचित रहती है। फोर्थ है जाइलम तंतु, कोशिकाएं मृत होती है। इसकी भित्ति व
भित्ति मोटी व केंद्रीय गुहाएं विलुप्त होती है। ठीक है, तो देखिए फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम का मुख्य कार्य है भागों से निर्मित भोज्य पदार्थों को एक दूसरे भागों में वितरित करना। ठीक है, तो ये देखिए जाइलम प्लस फ्लोएम, तो ये संवहन पुल या संवहन बंडल का निर्माण करती है। मतलब जाइलम और फ्लोएम मिलकर संवहन बंडल का निर्माण करती है। ठीक है, फ्लोएम के निर्माण में 4 कोशिकाएं भाग लेती है। पहली है चालनी कोशिका जो जीवित कोशिका है, दूसरी है सहचर कोशिका जो जीवित कोशिका, फ्लोएम या पेरेनकाइम है जो कि जीवित कोशिकाएं हैं, फ्लोएम तंतु या मृत कोशिकाएं, ये भी मृत कोशिकाएं हैं। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट चालनी नलिका। पहली यह लंबी नलिकाकार लंबवत व सहचर कोशिकाओं से जुड़ी होती है। ठीक है, इसमें परिधीय साइटोप्लाज्म व बड़ी रसदानी होती है, केंद्रक नहीं होता है और जीवित कोशिकाएं होती है। ठीक है, चालनी कोशिकाओं के कार्य सहचर के केंद्र द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, तो देखिए सहचर कोशिकाएं, ये विशिष्ट जीवित पेरेनकाइमा कोशिका होती है। चालनी नलिका सहचर कोशिका गर्त क्षेत्र से जुड़ी होती है। सहचर कोशिका चालनी नलिकाओं में दाब विभव को बनाए रखती है। ठीक है, फ्लोएम या पेरेनकाइम, ये कोशिकाएं लंबी जीवित व केंद्र युक्त सघन प्रोटोप्लाज्म युक्त होती है। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। यह कोशिका खाद्य पदार्थ व अन्य पदार्थों संचित करती है। ठीक है, एक बीजपत्री पौधा फ्लोएम पेरेनकाइमा नहीं होता है। ठीक है, फ्लोएम तंतु, ये कोशिका मृत होती है। स्क्लेरेनकाइमा उत्तक के बने होते हैं। ठीक है, परिपक्वता पर तंतु में प्रोटोप्लाज्म समाप्त हो जाता है। फ्लोएम तंतु की कोशिका भित्ति मोटी होती है, इसके सिरे सुई की तरह होते हैं। ठीक है, और यह अंतिम पार्ट है कि सबसे पहले बनने वाला फ्लोएम में सक्रिय चालनी नलिका होती है। ऐसे फ्लोएम को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, और बाद में बनने वाली फ्लोएम से बड़ी चालनी नलिका होती है। ऐसे फ्लोएम को मेटाफ्लोएम्स कहते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो और टेलीग्राम ज्वाइन करिए। ठीक है, धन्यवाद।